स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद मनीष में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती 2020 के बारे में। जैसा कि आप सब हम जानते हैं कि 2020 में जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा वैकेंसी आने वाली है वो लेखपाल की आने वाली है, जिसमें कि राजस्व निरीक्षक के भी पद होंगे और लेखपाल में भी दो तरह के पद होंगे। एक तो होगा आपका राजस्व लेखपाल, दूसरा होगा चकबंदी लेखपाल। सबसे पहले तो मैं आपको राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल का काम बता देता हूँ कि इनका क्या काम होता है बेसिकली। ओके, तो जो चकबंदी लेखपाल का काम होता है वो ज़मीन होती है, जो ज़मीन उनका नाप तौल से संबंधित होता है। वहीं राजस्व लेखपाल की बात करें हम तो राजस्व लेखपाल का जो मोटे तौर पर काम होता है वो जैसे कि कई आपदाएं आ जाती हैं जो, तो उनका राहत के लिए जो मुआवजा दिया जाता है उसकी कैलकुलेशन की जाती है राजस्व लेखपाल के द्वारा। तो मोटे तौर पर अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि राजस्व लेखपाल का काम क्या रहता है और चकबंदी लेखपाल का काम क्या होता है। ओके, अब इनमें क्या होता था कि जो चकबंदी लेखपाल है उसको तो अदर डिस्ट्रिक्ट में तैनाती मिलती थी। जैसे उसका होम डिस्ट्रिक्ट सपोज बिजनौर है तो उसको बिजनौर में ना मिलेगी तैनाती, अदर डिस्ट्रिक्ट में तैनाती मिलेगी। लेकिन जो राजस्व लेखपाल का जो पद होता है इसमें एक सबसे अच्छी पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि इसमें राजस्व लेखपाल में जिस ज़िले से आप तैनात करते हो उसी ज़िले में आपको तैनाती मिलने की संभावना रहती है। साथ साथ अगर उस ज़िले में नहीं मिलेगा तो आपको उस मंडल में 100% तैनाती मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन ये चकबंदी लेखपाल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन इस बार एक नया बदलाव देखने को हमें मिलेगा यूपी राजस्व लेखपाल का जो पद है उसकी वैकेंसी में। और वो बदलाव हमें ये देखने को मिलेगा कि पहले क्या होता था कि जो राजस्व लेखपाल का जो सिलेक्शन जो वैकेंसी का जो एग्ज़ाम कराया जाता था वो राजस्व परिषद के द्वारा एग्ज़ाम कराया जाता था। लेकिन अब जो नई वैकेंसी आने वाली है राजस्व परिषद 2020, इसमें जो एग्ज़ाम है वो यूपी ट्रिपल एससी को दे दिया गया है। यूपी ट्रिपल एससी चकबंदी लेखपाल का भी एग्ज़ाम कराएगी, साथ साथ राजस्व लेखपाल का भी एग्ज़ाम कराएगी। पहले क्या होता था कि जो राजस्व लेखपाल का एग्ज़ाम होता था, जो राजस्व लेखपाल का एग्ज़ाम होता था वो कराते थे राजस्व परिषद। ठीक है, राजस्व परिषद कराता था तो उसमें ये जो तब आवेदन होता था तो आवेदन में ये जो वैकेंसी निकलती थी ये ज़िले स्तर पर वैकेंसी निकलती थी। हर ज़िले में कि सपोज़ इस ज़िले में इतना, सहारनपुर में 400 वैकेंसी हैं या बिजनौर में 25 वैकेंसी हैं या झांसी ज़िले में 35 वैकेंसी हैं, इस तरीके से निकाला जाता था, ना कि ज़िले बार, ना कि राज्य बार। और वहीं चकबंदी लेखपाल में क्या होता था कि चकबंदी लेखपाल में सेम वही होता था प्रोसेस की राज्य लेवल पर वैकेंसी निकलती थी कि सपोज 1500 वैकेंसी हैं ऑल ओवर स्टेट में। ओके, अब इसी प्रकार से राजस्व लेखपाल में क्या होने लगा अब चकबंदी लेखपाल की तरह कि अब यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम कराएगी, यूपी ट्रिपल एस सी आवेदन लेगी तो आवेदन में यूपी ट्रिपल एस सी ये ऑप्शन नहीं प्रोवाइड कराती है कि इस ज़िले में इतनी वैकेंसीज हैं। वो पूरे राज्य की वैकेंसीज लेगी। वो जो चयन प्रक्रिया होगी वो स्टेट लेवल पे ही आपकी मेरिट बनेगी। पहले क्या होता था कि पहले आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने होते थे कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट के लिए अपना आवेदन कर रहा हूँ। लेकिन इस बार ये आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अब आप इस बार डिस्ट्रिक्ट चूज़ नहीं कर पाएंगे, जो भी रहेगा वो आपको राज्य लेवल पर ही मेरिट बनेगी और राज्य लेवल पे ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओके, तो ये तो आपको जो नॉर्मल डिफरेंसेस हैं वो मैंने बता दिया है कि क्या इसमें बदलाव हो रहा है। अब जो वैकेंसी आएगी राजस्व लेखपाल की, अब देखने वाली बात ये होगी क्या राजस्व लेखपाल में भी अदर डिस्ट्रिक्ट मिलता है या सेम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है जिससे आप होम टाउन है जो आपका, ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि ये डिपेंड करता है राजस्व परिषद पर। यूपी ट्रिपल एस सी का काम है वो रिजल्ट दे देगी बना के राज्य स्तर पर, चकबंदी लेखपाल साथ साथ राजस्व लेखपाल का। उसके बाद राजस्व परिषद डिपेंड करेगी कि जो राजस्व लेखपाल हैं उनको किस जिले में तैनाती देनी है, उनके गृह जनपद में देनी है या फिर अदर जनपद में देनी है। वो मेरिट के हिसाब से तय किया जाएगा। जिसकी जैसी मेरिट रहेगी उसके अनुसार उनको जिला प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए, आज का ही न्यूज़पेपर है, इसमें एक इसी से संबंधित बदलाव के बारे में चर्चा की गई है। तो सीधे आपको न्यूज़पेपर पर लिए चलते हैं, वहाँ आपको और क्लियर हो जाएगा जो मैंने बताया है आपको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम न्यूज़पेपर पर आ चुके हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पहली बार प्रदेश स्तर पर होगी लेखपालों की भर्ती। ये स्पेशली राजस्व लेखपाल के लिए कहा गया है। ये तो सब जानते हैं कि चकबंदी लेखपाल राज्य स्तर पर ही होती है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जो राजस्व लेखपाल होता है, जिसका काम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसकी जो वैकेंसी होती है ये जिला लेवल पर होता था। ठीक है, लेकिन अब यूपी ट्रिपल एस सी के पास ये भर्ती पहुँच जाने से ये जिला स्तर पर ना होकर ये राज्य स्तर पर होगी। तो यही इसमें बताया गया है कि पहली बार प्रदेश स्तर पर होगी लेखपालों की भर्ती। आगे देखिए, इसमें ये बताया गया है प्रदेश में पहली बार राजस्व लेखपालों की भर्ती राज्य स्तर से करने की तैयारी है। भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने की कार्रवाई शुरू की गई है। राजस्व परिषद ने 7000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेज दिया है। ठीक,
राजस्व परिषद है जो, इसने 7,000 पदों पर रिक्त पदों के लिए यूपीट्रिपलएससी को भेज दिया है। ओके, अब देखिए आगे इसमें, आयोग राज्य स्तर पर भर्ती की कार्रवाई करता है। आयोग आवेदन के समय जिले का विकल्प नहीं लेता है। लिखित परीक्षा के आधार पर प्रदेश स्तर की सूची तैयार करता है। आयोग की नियमावली में जिले स्तर की चयन सूची तैयार करने का प्रावधान नहीं है। जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो राजस्व परिषद से यूपीट्रिपलएससी को जो दिया गया है ये टेंडर, ये परीक्षा कराने का, ये यूपीट्रिपलएससी के भी कुछ नियम्स कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके अनुसार काम करता है यूपीट्रिपलएससी। तो उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि जो यूपीट्रिपलएससी है कोई भी वैकेंसी कराएगी वो राज्य स्तर पर कराएगी, ना कि किसी जिले स्तर पर कराएगी। ठीक है, आगे देखिए, चयन सूची तैयार करता है। आयोग की नियमावली में जिले स्तर की चयन सूची तैयार करने का प्रावधान नहीं है। वहीं लेखपालों का कार्य जिला स्तर का है। ठीक है, ये बताया गया है। ऐसे में आयोग ने अपनी प्रक्रिया में फेरबदल नहीं किया तो लेखपालों का भी प्रदेश स्तर की मेरिट तैयार कर राजस्व परिषद को भेजने की कार्रवाई करेगा। ओके, अगर देखिए इसमें बताया कि कोई भी अगर इस तरीके का बदलाव नहीं होता है, जो आवेदन होते हैं राज्य स्तर पर ही होंगे, वो बदलाव होंगे भी नहीं, क्योंकि यूपीट्रिपलएससी जो नियम है उसके वो अपने नियम नहीं बदलेगी। ठीक है, तो जो सिलेक्शन होगा वो आपका स्टेट लेवल पर ही होगा, बजाय कि जिले लेवल पर होने। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें, अब ये सिलेक्शन करके जो फाइनल रिजल्ट ये दे देंगे राजस्व परिषद को, भेज दिया जाएगा। ऐसे में लेखपालों की नियुक्ति जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर या प्रदेश स्तर पर किस तरह से हो, यह राजस्व परिषद को तय करना होगा आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। बताया गया है इसमें कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो रिजल्ट रहेगा कंप्लीट, 7,000 जितनी भी वैकेंसी, जितने भी पास होंगे कैंडिडेट, जितने भी एलिजिबल होंगे कैंडिडेट, उनका रिजल्ट राजस्व परिषद को भेज दिया जाएगा। उसके बाद राजस्व परिषद डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है, जिले स्तर पर लोगों को तैनाती देनी है या नहीं देनी है। अगर देनी है तो किस बेस पर देनी है, मेरिट के बेस पर देनी है या नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के बेस पर देनी है, ये डिपेंड करेगा राजस्व परिषद। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, क्योंकि ये आप लोगों को शायद मुझे लगता है नहीं पता होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि इस तरीके का नया बदलाव देखने को मिलेगा आपको राजस्व लेखपाल में। सबसे अच्छा जो पॉइंट, हर कोई चाहता है कि हम अपने ज़िले में जॉब करें, और यही एक विकल्प मिलता था हमें राजस्व लेखपाल में, लेकिन अब वो भी हमें ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल ना हो कि सेम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए। हालांकि ये देखने वाली बात होगी आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कि क्या राजस्व परिषद ये इसमें अपना क्या डिसीजन लेता है कि कहाँ इनको तैनाती देनी है और किस बेस पर तैनाती देनी है। आई होप आपको जो मैंने बताया इस वीडियो में वो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, आपको समझाने की कोशिश जरूर करूँगा कि किस तरीके से आपको इसमें बदलाव देखने को मिलेंगे। आई होप वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उनको भी ये पता चल सके। चलिए तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।